हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट वीडियो लेके आ रहे हैं। आप सब ने ऐसी पिक्चर्स तो देखी ही होंगी, चाहे वो आपकी कॉलेज लाइफ हो या फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ये सब कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ मेम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। हम सब ने इनको अपने बीटेक लाइफ में देखा है, प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, और हम सब इन पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। बट हम में से बहुतों को ही नहीं पता कि आखिर ये प्रॉब्लम आखिर हुई कैसे, और आखिर ये प्रॉब्लम हुई तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या था, और आखिर क्या दिक्कत हो गई, क्या मिस्टेक हो गई एक सिविल इंजीनियर से जो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रिज वाला है केस है, और एक ये रोड वाला केस है। तो आज हम इसी को लेके बात करेंगे कि आखिर क्यों ये प्रॉब्लम हुई। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी सिंह और आप सभी को पता है ये हमारा सेकंड चैनल है, करियर डेस्टिनेशन, सब्सिडरी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। हम आपके लिए जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं सब अपने इस चैनल पे लाते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। सबका नाम, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। हम सभी ने अपनी, चाहे वो बीटेक लाइफ हो गई या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो गई, एक ये वाला मेम ज़रूर देखा होगा। दिस इज़ ये वाला जो हमारा मेम है, ये हम सभी ने ज़रूर देखा होगा। क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि आखिर ये वाला मेम आखिर होता कैसे है? तो बेटा देखो, ये जो बेसिकली हमारा मेम है या फिर ये जो हमारी मिस्टेक है, ये बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पे हमारा एक ब्रिज आ रहा है, एक ब्रिज ऐसे आ रहा है, और एक ब्रिज हमारा ऐसे आ रहा है। इन ब्रिज को कायदे से सीधे सामने आना चाहिए था। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो देखो, एक हमारी लाइन आ रही है ऐसे, और दूसरा जो हमारा ब्रिज आ रहा है वो आ रहा है ऐसे, और बीच में हमारा इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया है। ये फीस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखो रियलिटी में ऐसे होता क्यों है। तो देखो, सबसे पहले इसका आप लोग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस समझिए। सबसे पहले कोई भी अगर ब्रिज या बनाया जाता है, या सपोज कोई भी रेलवे ट्रैक या कोई भी रोड अगर बनाई जाती है, अगर रोड बनाई जा रही है या फिर ट्रैक बन रहा है रेलवेज का, या फिर ब्रिज बन रहा है, और ब्रिज, तो उन सबकी खासियत है कि वो हमेशा एक एंड से चालू नहीं होते। इवन जो हमारे टनल्स होते हैं उनकी भी हम यही बात कर लें, ये कभी भी सिंगल फेज से स्टार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारे दो स्टेशन हैं, अगर ये एक स्टेशन है और एक हमारा ये एक स्टेशन है, अब अगर हमें यहाँ से लेके एक यहाँ तक का ऐसा ब्रिज बनाना है या फिर रोड बनानी है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इसको हमेशा एक एंड से स्टार्ट करेंगे, कि हमने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और यहाँ से बनाते 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 हम जाके इस एंड पे जोड़ दिया। रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ये ऐसा होने लग जाए ना, तो ब्रिज हमारा जो 5 साल में बनना है वो कहीं ना कहीं 15 साल में बने, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, जो हमारी टाइम होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ये अगर हमारे दो स्टेशंस हैं, तो वहां पे हम लोग बीच बीच में फेस खोल देते हैं, जिसे हम लोग फेसेस कहते हैं, जिसे हम पोर्टल्स कह सकते हैं। पोर्टल्स कैसे? अब ये सबसे पहले देखो, इसके स्टार्टिंग में क्या होता है, खूब सारी यहाँ पे सर्वेइंग होती है, आपकी सर्वे होता है, लेवलिंग होता है, सब होता है, और हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब ये हमारा यहाँ का मेन पॉइंट है, ये इसका यहाँ का मेन पॉइंट है। हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए जहाँ के बीच में आपको यहाँ के सेंटर से सेंटर टू आपको यहाँ पे एक ब्रिज बनाना है या फिर एक रोड बनानी है। यूजुअली दो दो जो कंपनियां होती है उनको हायर किया जाता है, या फिर एक ही कंपनी दो जगहों से काम करना हायर करती है, काम करना स्टार्ट करती है। एक कंपनी यहाँ से काम कर रही है और दूसरी कंपनी यहाँ से काम कर रही होती है, और दोनों को अपने आंकड़े दे दिए जाते हैं, और दोनों एक ने एक ब्रिज यहाँ से बनाने चालू किया, एक ने ब्रिज यहाँ से बनाना चालू किया, और बनाते 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 दोनों आके एक जगह मुड़ गए, एक जगह मिल गए, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका ब्रिज आके कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया, लो भाई ब्रिज बन गया, बधाई हो। अब जो ये सारी प्रॉब्लम है,
कहीं ना कहीं यहीं पे ही आपके आके स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? अब मान लो, देखो यहां पे एक प्रोसेस होता है, आपने अपने बीटेक लाइफ में भी पढ़ा होगा। बीटेक में आपने सर्वे में पढ़ा होगा, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। ये सारी गलती कहीं ना कहीं इसी एक चीज की वजह से आई हुई है, जो कि आप सब अपने बीटेक लाइफ में पढ़ के आए हैं या फिर आप अभी पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से सारी गलती ये होती है, प्रॉब्लम होती है। क्या होता है? अब देखो, क्लोज ट्रैवर्सिंग में आखिर होता क्या, पहले थोड़ी सी बात आप लोग ये समझ लीजिए। जब भी हम लोग क्लोज ट्रैवर्स करते हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली दो उसके रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं। हमें उन दो रेफरेंस पॉइंट से जो जगहें हमने प्लॉट की हैं उनको मार्क करते हैं, और उनको मार्क करने के बाद आके हमें उसका सबमिशन करते हैं। एंड द सबमिशन शुड ऑलवेज बी जीरो। अगर सबमिशन जीरो आ रहा है सारे पॉइंट्स का, जो जो पॉइंट्स जो जहां जहां पे अपने पॉइंट्स उठाए हैं अपने टीएस से या डंपी लेवल से, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जैसे अपने पॉइंट्स उठाए हैं लेवलिंग के, ट्रैवर्सिंग के, वो अगर आपने उठाए हैं और सबका सबमिशन अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो आपका अलाइनमेंट है वो एकदम करेक्ट है, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूजुअली होता क्या है, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। ह्यूमन एरर हो जाता है, या आपकी सर्वेयर की दिक्कत होती है, या मिस्टेक हो जाती है, या फिर कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन एरर हो जाता है कि जो टीएस है वो बेकार है, या थोड़ा बहुत ट्राइपॉड हिल गया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, तो उससे ही थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली उसमें जरा सा अंतर आ जाता है, जरा सा अंतर आ जाता है। मान लो अब जो सबमिशन जीरो पे होना था वो जीरो पे ना होके वहां पे 0.1 की गैपिंग आ गई, 0.1 का एरर आ गया। अब इस एरर को आपको करेक्ट करना है। बट यूजुअली केसेस में, बट अगर आपसे ये एरर आपने नहीं देखा या फिर ढंग से उसका सर्वे नहीं किया, लेवलिंग नहीं उठाई, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे हमें 0.1 का डिफ्लेक्शन मिल जाता है। अब जो ये हमें डिफ्लेक्शन मिल गया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट किया। आपका ब्रिज जाना था ऐसे, आपने यहां पॉइंट उठाया, 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 यहां पॉइंट उठाया। चलो, अब इसकी आपने ट्रैवर्सिंग कैसे करी, या छोड़ो इसको, आप ऐसे समझो। मान लो आपका ये आपका पोर्टल है, यहां से आपको पॉइंट मिला है, आपने यहां पे आने के लिए, यहां तक ब्रिज बनाने के लिए यहां पे आपने एक पॉइंट उठाया। जब आपने ये पॉइंट उठाया तो आपको यहाँ एक पॉइंट मिला। अब आपने इसके पूरे की ट्रैवर्सिंग करी, यहां से भी आपके पास कुछ पॉइंट्स रहे होंगे, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं। वो लेने के बाद आपने इन सबको प्लस किया, सबमिशन करने के बाद आपका आंसर जीरो है, मतलब यहां तक पॉइंट आपका ठीक था। सेम आपने अपने ब्रिज को थोड़ा और आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पे आके आपने आपने वही सेम वही यहाँ पे आके इसकी ट्रैवर्सिंग करी, फिर आपने अपने ब्रश को थोड़ा और आगे बढ़ाया, यहां पे भी आपने पॉइंट उठाया, यहां पे भी आके आपने सेम वही ट्रैवर्सिंग करी। यहां तक चीजें सही आ रही हैं, सबका सबमिशन जीरो आ रहा है, यहां का सबमिशन जीरो आ रहा है। बट हो सकता है कि अब जब आप ये करने जाओ तो उस केस में यहां पे आपका सबमिशन में थोड़ा सा जीरो ना आए, लेकिन यहां पे आपका एरर आ जाए। एरर कितने का आ गया? 0.1 का। अब हो सकता है कि वो आपकी वजह से आए, या आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से आए, या फिर जो वर्कर आपके अंडर काम कर रहा है, जो सर्वेयर है, उसकी गलती की वजह से आए। बस जो भी आया, तो ये 0.1 का एरर आ गया। यानी कि जो रोड हमारी सीधे जानी थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी यहां से मुड़ गई, इसमें जरा सा 0.1 का एरर आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये 0.1 होता क्या है? अब आप कहोगे सर ये 0.1 अगर हो गया तो इससे हमें कितना फर्क पड़ता है? तो बेटा देखो, 0.1 की यहां पे बात नहीं है, यहां बात है एंगल की। आप सब ने एक चीज पढ़ी होगी, मान लो अगर यहां से आप एक लाइन सीधी खींचो, और अगर सेम इसके भी जरा सा भी अगर 1 डिग्री का भी अंतर आ जाए, अगर 1 डिग्री का अंतर आएगा तो ये एक तरह से सीधा आएगा। बट सीधा आते 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 एक टाइम आएगा कि ये जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, इसका डायरेक्शन कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन कंप्लीट चेंज हुआ है, ये यहां पे हमें गलती मिली, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा ब्रिज था उसका अलाइनमेंट था वो पूरा बिगड़ गया, वो पूरा बिगड़ गया। और लिहाजा
जो अब ब्रिज आपको सीधा बनाना था वो सीधा ना बन के अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। और जो दूसरी दूसरी और जो दूसरे तरफ या यानी जो उसका सेकंड फेस है वहां से जो आ रहा है, हो सकता है कि वो लोग ब्रिज ठीक से बना रहे हो और वो आके अपने यही पॉइंट पे ब्रिज लाएं और इस पॉइंट पे उनको ब्रिज मिले ना। ब्रिज ब्रिज अब उन्हें कहाँ मिल रहा है? ब्रिज का नेक्स्ट पॉइंट अब उन्हें यहाँ मिल रहा है। लिहाजा अब यहाँ से गलती हो गई कि बेसिकली हमें एक ब्रिज का टुकड़ा यहाँ मिल गया और दूसरा ब्रिज का टुकड़ा हमें यहाँ मिल गया। अब दोनों को जोड़े कैसे? क्योंकि दोनों में इतना ज़्यादा गैपिंग आ गई है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ न्यूज़ बन जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं इसके चक्कर में। तो ऐसे कहीं जाके हमारा ये जो एक मेम है यहाँ पे ये वाली दिक्कत हुई है, जो कि आप देख सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों में से कोई एक जो डायरेक्शन है, या तो ये वाला ब्रिज ठीक होगा, ये वाला हिस्सा ठीक होगा, या फिर ये वाला हिस्सा ठीक होगा, बट हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही पार्ट गलत हो। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई है तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन तो ये है कि अब देखो, जो हमारे कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये 1-2 रुपए के तो होते नहीं हैं। दीज इंक्लूड्स टन्स ऑफ मनी, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। एक जो पायर होता है ब्रिज का, वही इवन 1 से लेके 5 करोड़ तक का होता है। उसे बनाने में इतनी लागत आती है। अब मान लो आपने 5 करोड़ का पायर बनाया और गलती से वो रॉन्ग बन गया, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? भाई सबसे पहली बात तो आपको उसको तोड़वाना पड़ेगा। उसका जो गलती हुई है उसे ठीक करवाना पड़ेगा और ठीक करवाने के बाद फिर से आपको उतना ही एक नया पायर बनाना पड़ेगा। यानी कि जो आपने गलती की है, ऐसा ही हमारा आ रहा था। तो ये जो अब मान लो ये वाला हमारा रॉन्ग है, तो सबसे पहले आपने इस वाले पायर को तोड़वाया पूरा। इसको पहले आपने इसको रॉन्ग बनवाया, उस रॉन्ग को बनाने का पैसा दिया, आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपने इसको तोड़वाया, इसको डिमोलिश करवाया, इसे डिमोलिश करवाने का भी पैसा दिया। आफ्टर ऑल जो भी आगे तोड़ेगा वो फ्री में नहीं तोड़ेगा। और फिर आपने इसको दोबारा फिर ठीक सही से बनवाया। फिर कहीं जा आपने आपने जाके इन दोनों को जोड़ा। अब बेटा यानी कि एक काम के चक्कर में आपका तिगुना पैसा लॉस हो गया। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि कंपनियां कर देती हैं। कंपनियां अक्सर करती रहती हैं या फिर उनके इंजीनियर्स कर देते हैं कि अलाइनमेंट बिगाड़ देते हैं। और ये चीज़ बहुत ही पेचीदा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं, न्यूज़ बन जाती है और कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी मिलती है इसमें और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लॉस ऑफ मनी और इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जो वो पर्टिकुलर इमेज होती है उस कंपनी की, वो तो पूरी बर्बाद। इसके अलावा वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पे लग जाती है पेनल्टी अच्छी खासी। आफ्टर ऑल गलती गलती तो उन्होंने ही करी है ना, कोई भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने ही गलती करी है। उसकी वजह ढूंढी जाती है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ये सब इनके इनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ अ वेरी ड्रास्टिक थिंग। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। दिस आर वेरी ड्रास्टिक थिंग्स। तो ऐसे कहीं जाके ये सब चीज़ें हमें अस्तित्व में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कहीं जाके आपकी ये वाली प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहते हैं कि बीटेक में सर्वेइंग को हल्के में मत लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। तो हमारा आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ये हमारा आज का वीडियो है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ इसको आप लोग शेयर करिए। और मैं आपको थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और आप लोगों के लिए जो हमारे और भी जो डिफरेंट टाइप के मेम्स होते हैं या फिर जितने टाइप के जो आप देखते हो उसके बारे में मैं अगर डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ हम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।